अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास सेकेंड। तो आपका पेज नंबर है आपका 62, पेज नंबर लास्ट वाला चैप्टर है आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे हमने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया था, कल ये पढ़ाया था आपको, जहाँ कंप्यूटर लैब में जाने से पहले इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो आपको आज दे देंगे कंप्यूटर्स। दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर एन वेरियस पर्पज लाइक कैलकुलेटिंग, टाइपिंग एंड ड्राइंग, प्लाइंग एंड म्यूज़िक एंड मूवीज़ एंड एट्सेट्रा। तो आपको एक कंप्यूटर नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम वेरियस काम कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेटिंग कर सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकता है। अब गेम्स भी आप खेल सकते हैं, म्यूज़िक भी आप इस सिस्टम में आप सुन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूटर बनाया हुआ है। तो इसके बाद है नेक्स्ट आपका है सीपीयू। This stand for in central processing unit. It is also called it the brain of the computer. ये brain of the computer है, इसमें आपको प्रोसेसिंग हो जाता है डाटा। तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसका ये आपका असली इसको बोलते हैं कैबिनेट। इसके अंदर एक सीपीयू होता है, गोल वाला ऐसा वाला। तो इसको एक प्रोसेसिंग करने में हमें मदद देता है। जो भी आप डाटा भेजते हैं, टाइपिंग करता है, या कोई भी आप ड्राइंग करता है, या कोई भी आप जितने भी आप काम करते हैं सिस्टम में, तो ये प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको डिस्प्ले करते हैं। तो इसके बाद कर्सर, दिस इज द एरो हेड हेयर यू सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कॉल इट द कर्सर और माउस एंड पॉइंटर, इट मूव्स द सेम इन डायरेक्शन ऑफ द माउस मूव्स। तो आप कर्सर बोलते हैं ये वाला जो आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं, उसको कर्सर बोलते हैं। जहाँ आप डायरेक्शन पे लेते हैं, लोकेशन पे लेना चाहता हूँ, उस माउस के ज़रिए, पॉइंटर के ज़रिए आप मूविंग करके आप उस डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, इसको बोलते हैं कर्सर। आपके बाद इसके बाद है आपका क्लिकिंग, प्रेसिंग द माउस द बटन इज़ द कलर क्लिकिंग। इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स का होता है, एक राइट साइड एंड दूसरा है आपका लेफ़्ट साइड। इसमें आपको जहां आपको क्लिकिंग करना है, जिस वर्ड्स पे या सेंटेंस पे या जिस डायग्राम पे लेना चाहता हूँ, जहां लेना चाहता हूँ कर्सर, उस जगह पे लेके आपको क्लिकिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज़ द ओपनिंग ऑफ द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ अपीयर्स इन मीन्स दैट योर कंप्यूटर इज़ रेडी टू वर्क। तो आपको डेस्कटॉप जहाँ ये वाला चीज़ें आपको आ जाता है, आइकॉन सारा चीज़ें आप ओपनिंग हो जाता है, इसके बाद आपको रेडी होता है, जो भी काम करना होता है उसको आप डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड इज इट इज़ द फ्लैट एंड बोर्ड विच इज़ अ डिफरेंस कीज ऑन इट यूज इट फॉर एंड टाइपिंग फॉर मूविंग आर मूविंग द कर्सर लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन ऑन द मॉनिटर। कीबोर्ड से एक फ्लैट बोर्ड है जिसमें आप डिफरेंस की होता है। इसमें टोटल 104 की होता है, जैसे कि आप टाइपिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स आप लगा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कीबोर्ड। इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट है आपका मॉनिटर। इसे लुक लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन मॉनिटर डिस्प्ले द वर्क एंड डन बाय द कंप्यूटर। जैसे आप मॉनिटर एक जितने भी हम काम करते हैं, काम करने के बाद आपको जितने भी ये काम किया है आप वो आप डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। इससे मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। एक लुक लाइक तो एक टेलीविज़न, जो आपके घर में टेलीविज़न है उसी तरह एक ये भी आप कह सकते हैं कि एक टेलीविज़न है। जैसे कि आपके कंप्यूटर लैब में एक मॉनिटर होता है जहां आप काम करते हैं, काम करने के बाद आपका सारा चीज़ आपको डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। जैसे कि घर में भी आप टीवी देखते हैं, आप कोई न्यूज़ सुनते हैं, या मैं आप कार्टून देखते हैं, तो आपको टीवी के माध्यम से आप सारी चीज़ें देखते हैं। इसी तरह आप कंप्यूटर लैब में भी जितने भी आप काम करते हो, काम करने के बाद आपको सारा चीज़ें आपको डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। Mouse, this is the pointing device that is the two R and three buttons. It use it to use it to point and select an items on the monitor. जैसे कि आप माउस दो या तीन से बटन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे माउस बना है, जहाँ आपको क्लिकिंग करना है, तो आपको कहीं डायरेक्शन कर्सर को कहीं लेना है, तो माउस मूविंग करके उस डायरेक्शन पे लेके आपको उस पर सेलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट एंड स्पीकर। स्पीकर्स आर यूज टू लिस्टिंग टू म्यूज़िक ऑन द कंप्यूटर। जैसे कि ये स्पीकर है, तो आपको इस माध्यम से आपको म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पीकर। इसके बाद टाइपिंग
राइटिंग ऑन योर कंप्यूटर यूजिंग की ऑन द कीबोर्ड्स इज कॉल्ड द टाइपिंग। टाइपिंग आप कीबोर्ड के थ्रू आप टाइपिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू। आप कीबोर्ड पे आपको कीज़ पे लगा टाइपिंग करके आप कोई भी आप नंबर आप या वर्ड्स आप लिख सकते हैं, तो इसको है टाइपिंग बोलते हैं। यूपीएस दिस स्टैंड फॉर एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो आपको ये यूपीएस है, एक बैटरी है जिसके आप सिस्टम के साथ जुड़े हुआ होता है, जैसे कि आपको फ्लैक्चुएशन होता है लाइट बंद होने के बाद ये इस्तेमाल करता है, तो ये इसमें आपको पावर सेविंग होता है। पावर सेविंग होने के बाद आपको कहीं कभी कभी आप लाइट बंद हो जाता है, तो इसकी मदद से आप कंप्यूटर को आप शट डाउन भी कर सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं आपने जो आप काम कर रहे हैं सिस्टम में। तो इसके बाद ये आपका बैटरी के माध्यम से आप सारा चीज़ें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं या शट डाउन कर सकते हैं या अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद है आपका ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर लास्ट भी कंप्लीट। तो इसके बाद है आपको फिर से अब मैं आप T2 के रिवीजन कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, कल 26 तारीख से आपको एग्ज़ाम भी है T2, तो मैंने कम 2-4 बार कंप्लीट किया है, रिवीजन भी किया है। तो आपको यहाँ से अभी से आपको याद करना है, आपको 2-3 दिन के बाद आपको T2 का एग्ज़ाम होना है, तो इसमें आपको फुल प्रिपेयर होना है। तो आप डियर स्टूडेंट आप टचिंग रहना हर किताबों के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ आपको याद करना है। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।